इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कल हमने देखा था उसी का आज बहुत इजी ट्रिक देखेंगे। राष्ट्रपति में या राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम ट्रिक से समझते हैं ताकि हमको याद करने में आसानी हो और दोबारा उसे याद करने की ज़रूरत हो और याद किया हुआ हम ना भूल पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के आज के इस ट्रिकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो राष्ट्रपति के 52 से लेके 61 तक के बारे में अनुच्छेद है उसको ट्रिक से याद करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको ये ट्रिकी जीके और हनी स्टडी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं। हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 57 तक। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 58 और जो अनुच्छेद 52 से लेके 58 तक उसे इजी ट्रिक से याद कैसे करें इसके बारे में भी ज़रूर देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 52 से लेके 58 तक कैसे याद करें। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 52 से 58 तक याद करने का इजी ट्रिक। हमने कल देखा कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद था और वो राष्ट्रपति से संबंधित कितने से कितने तक था। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो था अनुच्छेद 52 से लेके 58 तक। इसमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक होगा रसमनी और पापा की योग्यता समान है। ये हमारा ट्रिक हुआ, रसमनी और पापा की योग्यता समान है। तो अब इसे हम रिलेट करके पढ़ते हैं। तो रसमनी से स्टार्ट करेंगे सबको नंबर लगाते हुए, मतलब रसमनी से 52 और कहाँ तक जाएगा हमारा 62 तक। रसमनी से हम स्टार्ट करेंगे 52 और हमारा 62 तक समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। र को लिखेंगे 52। तो चलिए इसी में ट्रिक लगा के पढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 52, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा हमारा 54 और ये हो जाएगा हमारा 55। इस प्रकार से ऐसी आपको नंबरिंग करते हुए याद करना है। रसमनी और पापा की योग्यता समान है। तो चलिए र को दिया था हमने अनुच्छेद 52 नंबर 52 लाइन से लगाते हुए चलेंगे आप। और की को साइलेंट रखेंगे, बाकी सब में आप काउंटिंग करते हुए चलेंगे। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, 62। तो चलिए देखते हैं। र से हुआ राष्ट्रपति का पद, मतलब र से 52 अनुच्छेद 52 और राष्ट्रपति का पद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। स से हुआ अनुच्छेद 53 और संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति। जो कार्यपालिका शक्ति है संवैधानिक रूप से, उसका औपचारिक प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान, संवैधानिक कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है और इसका ट्रिक है। अब देखेंगे म से हुआ मतदान, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन। वैसे मतदाता कौन? जो ऐसे मतदाता जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचन जो राष्ट्रपति को चुनने में मदद करते हैं, और यह कौन कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति, मतलब अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली द्वारा हुआ जाएगा। इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में कहा गया है पद अवधि, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष तक होगा। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में पद अवधि कितने वर्ष तक होगा? पद अवधि 56 वर्ष तक, 5 वर्ष तक अनुच्छेद 56 में बताया गया है। और पस लेंगे हम पुनर्निर्वाचन, मतलब भारत में राष्ट्रपति चाहे तो कितनी बार भी खड़ा हो सकता है। और योग्यता 58, योग्यता की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 58 में, मतलब इसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यता है। योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति चुना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा शर्त।
अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 59 में शर्तों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी शर्तें होंगी तब राष्ट्रपति बनने की वो काबिल होगा, ये शर्त बताए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 60, अनुच्छेद 60 में शपथ, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और किस प्रकार से दिलाया जाएगा, ये अनुच्छेद 60 में इसका चर्चा है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति संविधान का पालन न करने पर या अन्य स्थिति में उस पर महाभियोग लगाने पर, मतलब अपने पद से हटाने पर, महाभियोग मतलब होता है पद से रिक्त करना, ये किस में चर्चा है, ये है अनुच्छेद 61 में चर्चा है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा, नहीं होने पर, नहीं है मतलब न से नहीं है और राष्ट्रपति नहीं होने पर उनके जो पद है उसे उपराष्ट्रपति संभालेगा। आई होप कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने हमारे ट्रिक में पढ़ा था, रसमनी और पापा की योग्यता समान है, ये हमारा ट्रिक है, रसमनी और पापा की योग्यता समान है। तो इसी को हमने लाइन से नंबरिंग करना स्टार्ट किया। रसमनी को डिवाइड करके लिखा, र का 52, स का 53, म का 54, नी का 55 और पापा का लेंगे तो प का 56 और एक पा का 57। उसके बाद योग्यता, तो योग्यता के लिए 58 लिया था और शर्त के लिए हमने लिया था 59 और ये वाले स के लिए 60 और म के लिए 61 और न के लिए 62। अब इसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद, संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति, मतदाता जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाग लेते हैं, निर्वाचन, नी से निर्वाचन, प से पद अवधि, कितने अवधि तक रहेगा राष्ट्रपति का पद, प से पुनः निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का पद जितने बार भी चाहे वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसकी अवधि का कोई सीमा नहीं है। योग्यता, उसकी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। स से शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं। स से शपथ, उसे शपथ कौन दिलाएगा। म से महाभियोग, राष्ट्रपति के पद को रिक्त करने के लिए, उसको अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा। और न मतलब नहीं, अगर राष्ट्रपति नहीं होता अपने पद पर तो उसके पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा उनके अनुपस्थिति में। आई होप फ्रेंड्स कि ये ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाए। ये बहुत आसान ट्रिक है, आप इसे एक बार में याद कर लेंगे तो दोबारा भूल नहीं पाएंगे और दोबारा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, हमने कहाँ तक किया था, कल हमने डिटेल में हमने अनुच्छेद 57 तक देखा था। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में कहा गया है जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रथम योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी आकर या शरणार्थी आकर भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं लड़ सकता। 35 वर्ष, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर 100 लोगों द्वारा पारित होना चाहिए, तब जाकर वो चुनाव लड़ सकता है, लड़ने की योग्यता रखते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से दशा है और शर्तें हैं जिसके आधार पर जिस शर्तों के आधार पर राष्ट्रपति के लिए हम लड़ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में उनके शर्तों के बारे में वर्णन किया गया, जो राष्ट्रपति के शर्त है, दशा है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। जो हमने ट्रिक से समझा था कि अनुच्छेद 59 किसके बारे में बता रहा है, दशा के बारे में, शर्तों के बारे में, दशा के बारे में। सबसे पहला शर्त क्या होगा, पागल और दिवालिया नहीं, वह किसी भी प्रकार का पागल नहीं होना चाहिए, वह मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए। कोई पागल है या दिवालिया है तो इस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं समझा जाता। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, ये वाले सब किस में आते हैं, लाभ के पद पे आते हैं। ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो उन्हें सबसे पहले अपनी इस्तीफा देनी होगी, तब जाके वे राष्ट्रपति के लिए
खड़े हो सकते हैं। तीसरा है संसद या विधानमंडल के किसी भी सदस्य ना हो। संसद में विधानमंडल, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विधानमंडल या किसी भी सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल का किसी भी प्रकार का सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गया है तो उसे शपथ लेने के पूर्व संसद की सदस्यता त्यागनी होगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह चुनाव लड़ रहा है और जीत भी गया, निर्वाचित भी हो गया, तो शपथ लेने के पूर्व राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेना पड़ता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 60 में है। तो अगर वह शपथ लेने के पूर्व उसे अपना जो पूर्व पद है उसे त्यागना पड़ेगा। संसद या विधानमंडल का जो सदस्यता का पद है उसे शपथ लेने का, राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेने से पहले उसे उसकी सदस्यता को त्यागनी पड़ेगी। ये शर्त कही गई है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। जो सरकारी नौकरी जितने आते हैं जिसमें सेवा के बदले आय प्राप्त होता है वो सरकारी नौकरी क्या कहलाते हैं? वो लाभ का पद कहलाता है। और संसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते, ये लोगों की सेवा के लिए होती हैं। नेक्स्ट है 60। 60 में कहा गया है राष्ट्रपति को शर्त दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट और 30 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। इसकी चर्चा, जो शपथ की चर्चा है वो किस में की गई है? वो अनुच्छेद 60 में की गई है। हमने ट्रिक से समझ लिया था कि जो 60 है जिसमें हमने शपथ के बारे में पढ़ा है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उसको किस प्रकार शपथ दिलाते हैं, इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 60 में है। और अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर उनकी अनुपस्थिति रही तो सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 जज होते हैं, 30 न्यायाधीश होते हैं, उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति की स्थिति में। आई होप फ्रेंड कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।